अभी मैं रोटी बना रही थी, रोटी बनाते बनाते ना बातें माइंड में चल रही थी। मैंने सोचा इतनी अच्छी बात अगर दिमाग में आई है तो क्यों ना मैं आप लोगों के संग शेयर करूं। और मैं देखो फ्रेंड, मैं इसलिए शेयर कर देती हूँ, क्या पता मेरी बात आपके कोई काम में आ जाए, इसीलिए टाइम वेस्ट करके मैं आपसे बात शेयर करती हूँ। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक साइना खान डेली ब्लॉग। इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। और कल चांद रात है, परसों का पहला रोजा रहेगा, कल रात की सहरी रहेगी फ्रेंड। तो बस मैं अभी ब्लॉग देखती रहती हूँ, किसी और के भी देखती हूँ, आप भी देखते होंगे। तो कोई घर के लिए ये लेके आ रहा है, कोई लाइटिंग लेके आ रहा है, कोई सजावट की चीजें लेके आ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात मैं इसलिए कह रही हूँ, देखो अगर आपके पास है, अल्लाह ताला ने आपको एक्स्ट्रा दिया है, इतना दिया कि हाँ आप इन चीज़ों में घर के अलावा भी बाहर चीज़ों में खर्चा कर सकते हो, जिससे कि आपका घर का कोई हेर फेर, कोई आपका जो भी एक शेड्यूल रहता है वो खराब नहीं होगा, तो खर्चा करो। अगर आपके पास नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि बस जैसे कि हम लोग, आप लोग के पास नहीं है कि बस घर के खर्चे चल रहे हैं, बच्चे की फीस, स्कूल ये जा रहा है, ये छोटी मोटी ज़रूरत है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो बिना तकलीफ के पूरी हो रही है। तो फिर मेन चीज़ उस पर ध्यान दो। रमज़ान का मतलब ये नहीं है कि घर के अंदर हम महंगी महंगी चीज़ें लेके आएंगे, महंगे महंगे पर्दे लेके आएंगे, महंगी महंगी लाइटिंग, फ्लावर, ये फूलों का गुलदस्ता लेके आएंगे तो ही हमारे रमज़ान होंगे। ठीक है ना फ्रेंड, अगर मैं वही बोल रही है एक्स्ट्रा तो खर्चा करो, नहीं है तो अपने शोहर पे कोई वजन मत डालो। अरे यार वो तो ये लेके आई है, उसके पर्दे बहुत अच्छे थे, उसकी पता है घर के अंदर ना लाइटिंग आई है बहुत महंगी है, बड़े बड़े फूल लेके आए। गुना, अगर आपका हस्बैंड इतना सब कुछ करने के बावजूद अगर वो सब बातें हमारे मुंह से सुन रहा है कि पड़ोस में ये लेके आ रहा है, कोई ये लेके आ रहा है, सोचो वो इंसान क्या सोचेगा। यार इसका मतलब तो अपनी फैमिली की ज़रूरतें पूरी ही नहीं कर पा रहा, जबकि ये ज़रूरतें नहीं है, ये ज़रूरतें नहीं है। ज़रूरतें क्या है? अच्छा खाना टाइम पे मिल जाना, कब बदन पे कपड़ा, ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, बाहर का भी खा रहे हैं, घर का भी खा रहे हैं, बच्चा भी पढ़ रहा है और बाकी चीज़ें भी चल रही हैं, उसको ज़रूरतें बोलते हैं। महंगी महंगी चीज़ें लेके आना बढ़िया है नमाज। वालेकुम अस्सलाम। तो ये ज़रूरतें नहीं है, ये सिर्फ शौक है। अब शौक के लिए अगर हमारे शोहर के, मेरे शोहर के, आपके शोहर के मन में ये आ जाए, यार मेरी बीवी तो रात को ऐसा बोलती है, चाहे इसके घर के अंदर ये आ रहा है, ये सजावट की चीज़ें आ रही हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं फेल हूँ, मैं अपनी बीवी बच्चों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, तो गुनाह में दाखिल हो रहे हैं हम। तो रमज़ान का मतलब घर की साफ़ सफाई है। रमज़ान का इतना मुबारक महीना है, इतना बड़ा त्यौहार है हमारा, मतलब बहुत बड़ा वो है कि इंसान नसीबदार होता है जिसको रोज़े रखने की तौफीक, रोज़े रखता है उस महीने। तो उस महीने सफाई करो, घर की गंदगी को निकाल दो, जितना हो सकता है। पुरानी बेडशीट है उसको हटा के नई बेडशीट ले आओ, चलो ठीक है ना। मेन चीज़ जो है घर के जाले नहीं होने चाहिए, घर में किचन की सफाई कर लो। ये है, ये नहीं है कहीं पे भी कि आपको महंगी चीज़ें लेके आनी है, बाजार पूरा बाजार उठा के घर के अंदर ले आना है तो ही आपके रमज़ान बनेंगे, ये गलत है। और पता है मैं इतनी जगह पे देख रही हूँ फ्रेंड, मैं अभी भी बोल रही हूँ, ये मेरे थॉट है, मेरी सोच है, मैं अपनी सोच आपके संग शेयर कर रही हूँ, आप उसको गलत वे में मत लेना। तो मैं इतनी सारी दुकानों पर इतनी भीड़ है फ्रेंड, कम से कम इंसान की पूरी जमा पूंजी, शेजवान, मलाई चीज़, गार्लिक चिली फ्लेक्स, ओरिगानो, मायोनीज, टमाटो सॉस, उसके अलावा रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली, इतना सारे पे भीड़ लगी है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं देखती हूँ, मैं सोचती हूँ यार रमज़ान का महीना है, इबादत का महीना है, ठीक है, उसमें हम अपने बच्चों के लिए बनाते हैं, अपने बच्चों को ऐसा न लगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी पूरी जमा पूंजी जो है, वो जो बरसाती मेढकों की तरह जो रमज़ान में दुकानें खुलती हैं उन पर खर्चा कर दें। क्या आपने जो जमा करा है पैसा वो इसीलिए करा था? ये दुकानें जो खुलती हैं, रमज़ानी मेंढक होते हैं, ये आते हैं, अपना धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप लोग को खाली करके चले जाते हैं। पूरे साल कौन सी ऐसी नियामत है जो हम नहीं खाते? कि अब हम कबाब नहीं खाते, कि हम शरबत नहीं पीते? कौन सा शरबत है जब हम बाजार जाते हैं हम पीते नहीं? जब शॉपिंग करने जाते हैं तो शॉपिंग तो बाद में करते हैं, पहले हम कुछ ना कुछ खा पी लेते हैं। कबाब पाव के हम डेली यूज़ में नहीं खाते, समोसे नहीं खाते? क्या एक चीज़ है जो हम लोग पूरे 11 महीने नहीं खाते, सिर्फ हमें रमज़ान का महीना मिलता है और इसी मारे हम लोग ना रमज़ान के महीने में खाते हैं? नहीं यार, वही तो, यही तो कि बस ज़रूरत है तो लाओ, ज़रूरत नहीं है तो हम, इसका मतलब ये नहीं आप अपना दिल छोटा करो, आप अपने शोहर को बोलो, घर का अपने आप को उदास रखो क्या यार वो उसके घर में ये आ गया है, अपने घर में भी होता है, तो आप इतना कमाते तो मैं ये भी करती, आपकी सैलरी इतनी कम है तो वो सब कहाँ हो पा रहा, आप इतना पैसा ही कहाँ देते हो मुझे खर्चे का? गलत है, गलत है, गुनाह है। जितना आपका शोहर अपनी हमारी ज़रूरतों को कर रहा है,
अल्लाह का शुक्र है और उसके लिए दुआ करो। लेकिन मैं बस वही बोल रही हूँ कि अगर ऐसा होता रमज़ान में महंगे पड़ते तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बेटी, उनकी बीवी, तो उनके घर के अंदर क्या कुछ नहीं होता। उन्होंने एक ही चीज़ पे जोर दिया कि नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, घर की सफाई करना सुन्नत है, सफाई करो। महंगी चीज़ों से ना तो घर कभी भरना, ना ही अपने शोहर को इस चीज़ की टेंशन देना कि यार वो ला रही है, ये भी ला रही है, वो भी ला रही है, मुझे भी चाहिए, मुझे भी कहीं से करके लाओ। बेचारा आदमी दुकान से एडवांस लेके आ रहा है, दुकान से स्टाफ से पैसा लेके आ रहा है, फिर सैलरी में कटा रहा है। काहे कि ऐसा त्यौहार किस काम का? उन्होंने तो खुशियाँ ही छीन ली आपकी कर्जे में। तो त्यौहार आने का मतलब है कि हमारी हमें अपने ही घर को बस साफ सुथरा कर लो। अल्लाह ताला ने आपको अलग से एक्स्ट्रा नवाजा है, ज़्यादा नवाजा है तो लेके आओ, नहीं है तो भाई इसमें अल्लाह का शुक्र है। एक ही चीज़ पे मैं जोर देती हूँ फ्रेंड कि घर की चौखट पे कोई कर्जदार ना आए। बस मोटी मोटी बात, कर्जा लेके अपनी सेविंग जो हम लोग सालों से इकट्ठी करते हैं, पूरी महीने सैलरी में से थोड़ा थोड़ा बचा के सेविंग करते हैं, वो कबाब पाव न ये चटनी में, वो चटनी में, लाल चटनी न पीली चटनी में गुजार दें। मैं भी बनाती हूँ, मैं ऐसा नहीं करी मैं नहीं बनाती, लेकिन मैं इतना जोर नहीं देती हूँ कि अरे रमज़ान आ गए, मैं लाइन में खड़ी हूँ, मैंने फ्रिज भर दिया, ना ये चिली से नहीं। मैं साथ को एक ही चीज़ बोली हूँ, साथ सोल घर में खाना मैंने बनाएगा। खाने से अफ्तारी, थोड़ी सी किसी फ्रूट से अफ्तारी खोल लो, शरबत पी लो, खाना खा लो, वही खाना सहरी में भी काम में आ जाता है। आप अफ्तारी इतना सारा बना रहे हो, उसके बाद फिर खाना भी चाहिए, फिर सहरी भी, तो एक अकेला आदमी क्या क्या करेगा। तो त्यौहार खुशियाँ मनाने का दिन होता है, ना कि अपने घर में टेंशन लाने का होता है। घर में महंगी चीज़ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे ज़बरदस्ती आप अपनी जमा पूंजी उसमें खर्च सेविंग मर्च खर्च करो, ठीक है। और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अपने शौहर पे ये मत बोलो कि यार ये होता तो मैं ये करती, ये बाजार तो दुनिया की, मैं तो बाजार में घूमती हूँ, ऐसा नहीं है मैं नहीं घूमती हूँ, सिर्फ घूमती हूँ, लाती इसमें 100-150 की चीज़ ही हूँ। मेरा काम है, मुझे ब्लॉग बनाना पड़ता है, जो ज़रूरतमंदों के पता उसके कुछ काम आ जाए, इसलिए मैं ब्लॉग बनाती हूँ। इसलिए मैं बताती हूँ देखो मुमरा में ये चीज़ है, मैं रेट बताती हूँ, ये रेट इतनी की है, ताकि अगर किसी ज़रूरत हो उसको बाकी तो वो जाके उस जगह से उस जगह से लेके आ सके वो चीज़, इसीलिए मैं शेयर करती हूँ। बाकी मेरे घर के अंदर वही चीज़ है, मेरे घर के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाय यार मैंने पूरा बाजार लेके भर दिया और फ्रिज में भर दिया, और नहीं, पूरे साल अल्लाह खिलाता है, अल्लाह आगे भी खिलाएगा। सिर्फ रमज़ान का महीना खाने का नहीं है, इबादत का महीना है, तरावी पढ़ने का महीना है, कुरान शरीफ को ज़्यादा पढ़ने का महीना है। लेकिन गलत वे में मत ले जाओ, बस इसी बारे में आई थी यार। बहुत सारे लोग होते हैं ना अपने शौहर को बोलते हैं यार पैसे होते तो मैं ये कर लेती, आप लाओ ना दुकान से एडवांस के, बोलो सेठ को बोलो ला के देगा, रमज़ान आ रहा है, उस पैसे को सही जगह पे लगाओ। रमज़ान के बाद की भी ज़िंदगी है, रमज़ान के बाद भी है खर्च पानी, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि बस खुशी खुशी बनाओ। महंगी चादर, महंगे पर्दे, घर में महंगे बल्ब, महंगी लाइटिंग, महंगे कुछ से उससे कुछ नहीं होता। साफ़ सफाई, जाले नहीं होना चाहिए, घर पाक साफ़ होने चाहिए, बस। चलिए, अगर आपको कुछ गलत लगा हो तो माफ़ी चाहती हूँ, मेरी थॉट थी इसलिए मैंने आपके संग शेयर किया। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।